जो उस ओंकार, उस सुप्रीम पावर, गॉड खुदा रब वाहिगुरु राम, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बनाया, जो सुप्रीम पावर का नाम जपेगा, उस ओंकार की भक्ति करेगा, काल तो क्या महाकाल भी उसका बाड़ बांका नहीं कर सकता। ईश्वर के नाम में खूब मस्ती है, पर आएगी उसे जो मालिक से जुड़ा हुआ है। ये मस्ती का आना कोई आसान काम नहीं है। लोक लाज, शर्म आती है, अंदर से मनीराम नहीं मानता, तरह तरह की परेशानियां आती हैं। सो मालिक की मस्ती किसी भाग्यशाली जीव के हाथों में आती है, उसके हिस्से आती है, और जिनके हिस्से उस परम पिता परमात्मा की ये अलौकिक मस्ती आती है, उनका चेहरा नूर से भरा रहता है और अंदर बाहर खुशियों से वो लबरेज रहता है। इंसान बहुत ही अहंकारी है, थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर ले भगवान बन के बैठ जाता है। थोड़ा सा ज्ञान आ जाए सबको माहौल समझता है कि ये देखो क्या कर रहा है, वो देखो क्या कर रहा है, तू अपने आप को देख ले, तू क्या कर रहा है। अहंकार कि मुझे ज्यादा ज्ञान है, मैं ज्यादा विद्वान हूं। रावण से बड़ा विद्वान जल्दी से हुआ नहीं, चारों वेदों का टीकाकार पंडित था वो। अहंकार किया, और जिसने भी अहंकार किया उसको मार एक दिन जरूर पड़ती है। जो अपने आप को बड़ा साबित करते हैं वो सबसे छोटे हुआ करते हैं। रूहानियत में अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम में अगर कोई चलना चाहता है तो दीनता नम्रता धारण करनी होगी। अहंकारी पुरुष समाज में इज्जत हासिल नहीं कर सकते, तो राम की दरगाह में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए दीनता नम्रता भक्तों के गहने होते हैं। जो जितना दीन नम्र होता है उतनी ही मालिक की खुशियां मिलती हैं। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं आती, वैसे एक शरीर में गुस्सा, अहंकार और मालिक का सच्चा प्यार इकट्ठे नहीं रहते। जिनके अंदर मालिक का प्यार होता है उनके अंदर अहंकार नहीं होता, और जिनके अंदर अहंकार होता है उनके अंदर मालिक का प्यार नहीं होता। सिर्फ कपड़े पहन लेने से, सिर्फ दिखावा कर लेने से कोई भक्त नहीं बनता। कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। जब आपके ज्ञान के अनुसार कर्म करने लगोगे तो भगवान की कृपा होगी और जर्रे जर्रे में उसके नजारे नजर आने लगेंगे। ऐसे ही कोई दिखावा कर लेने से भक्त नहीं बनता। अहंकारी बन जाने से कोई मालिक को नहीं पा सकता। तो भाई ये मालिक की मस्ती, ये मालिक का रंग जिन भाग्यशाली जीवों पे चढ़ता है वास्तव में वो भाग्यशाली होते हैं। हमने हमारे हिंदू धर्म के सारे वेद पढ़े, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत पढ़ी, और इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद पढ़ी, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जैसे भी पवित्र ग्रंथ मिलते रहे पढ़ते रहे, पढ़ रहे हैं। और हमने रिसर्च किया, सभी धर्मों में यह लिखा है उस प्रभु की भक्ति में जो शक्ति है वो जो अंगहीन अपंग होते हैं उनमें ऐसी मस्ती भर देते हैं कि वो पहाड़ों पे चढ़ जाया करते हैं, गूंगे ज्ञान सुनाने लगते हैं। कईयों को लगा होगा ये सासंग तो उठ के क्यों नाचने लगती है। धर्मों में लिखा है अकल के अंधो, नाच रे मन नाच, गुर के आ गए नाच। पढ़ के देख लो अगर फूटी हैं तो, वेदों में पढ़ो, शास्त्रों में पढ़ो। कोई राम नाम में नाचे इस दरगाह में नहीं, उस दरगाह में भी हाजिरी मंजूर कबूल हो जाया करती है। पर अंदर हिम्मत हो ना, भावना हो। पैर तो उठाए नहीं जाते, चलना तो मुश्किल हो जाता है। मस्ती में नाचना या मस्त चेहरा हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं होती। जब वो तार हिलाता है तभी आदमी नाचता। आजकल इतनी परेशानियां हैं, चेहरे तो ऐसे बने रहते हैं जैसे खेसदरी में सलबट पड़े हों, नाचना तो दूर की बात। चेहरे से चिंता की लकीरें तो मिटती नहीं। बनता है अपने आप को भक्त। तो भाई
भक्त बन जाने से या भक्त नाम रखवाने से कुछ नहीं होता। नाम क्या है? शेर सिंह। डर क्यों रहा है? सामने कुत्ता खड़ा है। तो कहने का मतलब आप कोई भक्ति चोला पहन लो या भक्त नाम रखवा लो, ये नहीं है कि आप भगवान को पा गए। भगवान को जो पाया करते हैं, चेहरा ही अलग हो जाता है, चेहरे पे एक नूर होता है, अंदर एक सरूर होता है, वो निर्भय और निर्वैर हो जाया करते हैं। ईश्वर के उस ओंकार के नाम का जाप करो, जिसका जाप करने से सारे देवी देवता भी प्रसन्न, आपकी आत्मा को परमात्मा मिले और आप प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएं। तो ईश्वर का नाम जपना, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की इबादत करना इस कलयुग में है तो मुश्किल, पर असंभव नहीं है। आप उसका जाप कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना धर्म जात मजहब छोड़ना है, ना भगवान रुपए पैसे लेता है। ये तो आदमी देता है और आदमी उठा के जेब में डाल लेता है। ये बिल्कुल गलत है। जब भगवान एक पैसा नहीं लेता तो इंसान क्यों लेता है? वेदों शास्त्रों में लिखा है भगवान से मांगो, ये नहीं लिखा भगवान को दो। भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी संतान, अच्छी तंदुरुस्ती। अरे भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में आता है अल्लाह रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगो, वो इतना रहमो करम बरसाता है, दामन छोटे रह जाते हैं, रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। इंग्लिश फकीर कहते हैं गॉड देता है लेता नहीं। जो उसके नाम पे लेते हैं वो भक्ति नहीं हो सकते। संत बनना या मालिक के दर्शन करना तो दूर की बात, सब ढकोसला है। क्योंकि जब भगवान नहीं लेता, या तो हमारे सामने भगवान को दे के दिखाओ या फिर उसके नाम पे मांगना छोड़ो। हम गारंटी देते हैं वो ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। उसका नाम लेके खाने वालों की कमी नहीं है। अरे जब बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े गुरु, पीर पैगंबर करके खा सकते हैं, तो कहां लिखा है कि आप मांग के खाओ? रूहानियत इन चीजों को नकारती है कि नहीं, कर्म जोगी होना चाहिए, कर्मठ और ज्ञान जोगी होना चाहिए। कर्म करके खाओ, ज्ञान का दीप जलाओ, पहले खुद का अंधेरा मिटाओ, फिर दूसरा का मिटाने चलना। तो भगवान को दाता है, दाता था और दाता ही रहेगा। आप भी मंगते ना बनो, क्योंकि गुरु पीर पैगंबरों की ये कथन है, मांगन मरन समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। करके खाओ। संत पीर फकीर बन गए तो क्या हुआ? शरीर तो मनुष्य का है। कर्म करो, अच्छे नेक कर्म करो, कड़ा परिश्रम करो। हिंदू धर्म में लिखा है, इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी, सिख धर्म में दशानवा दी किरत कमाई, और इंग्लिश फकीर हार्ड वर्कर बनो। हर धर्म पुकार पुकार के कह रहा है, पर फिर भी कईयों को बैठे बैठे खाने की आदत पड़ जाती है। जब हम ये बातें सुनाते हैं उनको अच्छी नहीं लगती, तिल मिला जाता है। तो भाई हकीकत यही है, वास्तविकता यही है। हर प्राणी का फर्ज है कि वो कर्म जोगी बने और ज्ञान जोगी बने। बिना कर्म किए खाओगे तो वो हराम है, ये धर्मों में बताया हुआ है। तो हर किसी को कर्म जोगी होना चाहिए, लेकिन कर्म करने से पहले ज्ञान जोगी भी होना चाहिए। आप क्या कर्म कर रहे हैं, उसका क्या पुण्य है या पाप है, ये भी आपको नॉलेज या ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ज्ञान जोगी बनो और कर्म जोगी बनो। जो ज्ञान सीखा है, जो पढ़ते हो, उसके अनुसार अच्छे नेक कर्मों में चलते जाओ, तो भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाओगे और अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाओगे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।